राम राम दोस्तों। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आर्टिकल्स एंड डिटरमिनेंट्स। आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स जो निश्चयात्मक या निश्चय बोधक शब्द होते हैं, निश्चितता या विशेषता सिद्ध करते हैं किसी संज्ञा शब्द की। ठीक है, जैसे इसमें है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ने सबने पढ़ा है ए अंदा का प्रयोग। ए का और एन का अर्थ होता है एक। वन का छोटा रूप होता है, वन का छोटा रूप होता है ए एन। ठीक है, ए एन क्या होता है? एन ए या ए एन वन का छोटा रूप। ठीक है, ए एन वन का छोटा रूप होता है और एक द होता है टी एच ई द। ये क्या होता है? दिस दैट का छोटा रूप होता है। कोई पास में वस्तु होगी तो दिस का यूज करेंगे, कोई दूर होगी तो दैट का यूज करते हैं। और छोटे रूप के लिए द का यूज करते हैं। कोई विशेष चीज होती है संसार में, एक होती है, विशिष्ट होती है, द का यूज करते हैं। और एक वचन संज्ञा के लिए ए और एन का यूज करते हैं। नॉर्मली आप सबने पढ़ रखा है कि ए का यूज कब करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कोई संज्ञा शब्द है, उसके पहले स्वर आता है, वोवेल्स 5 ए ई आई ओ यू। नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है छोटी क्लासों से, छोटे छोटे बच्चों को भी आराम से आ जाता है। 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में 11 होते हैं। ए ई आई ओ यू 5 इंग्लिश के वोवेल्स से स्टार्ट होगा कोई संज्ञा शब्द तो ए का यूज करते हैं, नहीं होगा तो एन का करते हैं। जो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मली रूल्स होते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोनाउंसिएशन देख के करता है तो उसका कभी भी गलत नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होता है उसको हमें सबसे पहले रखना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तो हम स्वर और व्यंजन का रूल देख लेते हैं। ठीक है, अगला है इसमें आर्टिकल्स के अलावा है डिटर्मिनर्स। ये होता है निश्चय बोधक शब्द। निश्चय बोधक शब्द निश्चितता सिद्ध करते हैं। निश्चय बोधक शब्द जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, एनी, सम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मेनी मोर, बहुत सारे डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारे सामने चार्ट है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं इसको, किस प्रकार से किसको भरा जाता है। और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, पहला है इसमें क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में भी, उसमें से चूज करना है। पहला है आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट बैक द गैरेज। मैंने उस आदमी को भुगतान किया और उसे अपने गैरेज में ले आया। एट के बाद में हम ब्लैंक है, ब्लैंक में चारों में से एक भरना है, ए एन, नन और द। एट के बाद में द का यूज करेंगे, इसमें आएगा द। ठीक है, एट द बैक ऑफ द गैरेज। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगला है इन मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। युद्ध के बीच हम शांति स्थापित कर रहे थे। ठीक है, इन के बाद में द का यूज करेंगे, इन द मिडल। बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तभी आपकी मेहनत सफल होती है। ठीक है, अगला है थर्ड क्वेश्चन है फॉर वाइल सी सेड नथिंग। कुछ समय के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, इसमें आएगा मानी एक। एक क्षण के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा या कुछ भी नहीं बोल सकी।
ठीक है। अगला है देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। क्लियर। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो ब्लैंक भी हमारे शब्दों में आ जाता है बिना ऑप्शन देखे ही। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, इसमें होगा सी वाला करेक्ट फोर्थ क्वेश्चन में। अगला है सी वाज ब्रोट द शोर बाय ए वेव। उसे एक धारा के द्वारा, जो समुद्र की धारा होती है, बड़ी बड़ी धाराएं, उसे कहाँ लाया गया? किनारे पर। ठीक है। सी वाज ब्रोट, ब्रोट टू के बाद में द का यूज करेंगे तो इसमें द आएगा। टू द शोर बाय अ वेव। ठीक है। छठा है फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। परिवार जा चुका था वहां पर, सेलिब्रेट मानी मनाने के लिए, क्रिसमस क्रिसमस मनाने के लिए परिवार वहां जा चुका था। ठीक है। तो अ द एन, तो लास्ट में नन का यूज यानी कि क्रॉस है, इसका मतलब कोई सा भी नहीं आएगा। तो इसमें किसी फैमिली के लिए बात की गई है, किसी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, तो वो चीज विशेष है, किसी के लिए कहा जा रहा है। कोई स्टोरी होगी या कहाँ से ये जो क्वेश्चन उठाया गया है या सेंटेंस उठाया गया वहां से लिया गया है, तो इसमें आएगा विशेष यानी कि द का हम इसमें यूज करेंगे बी वाला। अगला है द याला नेशनल पार्क इज श्रीलंका इज होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स। याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है वो क्या है? उसमें वैरायटी क्या की है? एनिमल्स, जानवरों की वैरायटी है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो नेक्स्ट है उसमें देखते हैं हम इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन मिलेगा हमें नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं। देखिए यह है इसका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में याला नेशनल पार्क के लिए कहा गया था पहले, तो इसमें ऑप्शन है द ए एन। ठीक है। तो उसमें था वैरायटी, वैरायटी मानी भिन्नता, विभिन्नता। एक सेकंड उसको देख लेते हैं दोबारा। ये रहा इसका क्वेश्चन, द याला नेशनल पार्क, द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू, और ऑप्शन है इसका द एन, ए और एन। ठीक है। तो इसमें आएगा चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? आप गेस कीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा, ए, एन या द या नन। ठीक है। द वेराइटी ऑफ, ठीक है, इसमें आएगा द वेराइटी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की वहां पर क्या है? बहुत सारी वेराइटी उपलब्ध है याला नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है। अगला है हमारा historian feels that, 8वां है हमारा historian feels that using comics in schools in is a great idea। एक इतिहासकार ने विद्यालय के अंदर कॉमिक्स का यूज किया, एक महान विचार था। कॉमिक्स जानते हैं आप? कॉमिक्स यानी कि चित्र कथाएं, जिसमें छोटे छोटे बबल्स आते हैं और उसमें उन बबल्स में पिक्चर्स आती है और उनसे रिलेटेड बिल्कुल छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ होता है उस स्टोरी के बारे में, उसको कॉमिक्स कहते हैं। कॉमिक्स स्टार्टिंग में बहुत समय पहले चलती थी, चाचा चौधरी, साबू, शेषनाग, बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने पढ़ी होगी, हमने पढ़ी है वो।
बहुत इंटरेस्ट आता था। आजकल तो मोबाइलों के अंदर गेम खेलना, शॉर्ट्स देखना, इन पे ज़्यादा ध्यान है, पढ़ाई में कम है, ये तो सभी जानते हैं। आगे है इसमें 8वां पॉइंट, इसमें है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन मानी इतिहासकार। तो इसमें आएगा, पहला अक्षर क्या है इसका, पहला अक्षर है इसका एच। एच, ठीक है, व्यंजन। तो इसमें किसका यूज करेंगे, अ, इसमें भरेंगे ए। पहले में आएगा ए, ठीक है। अगला है वी मेट एवरी डे फॉर होल वीक। पूरे सप्ताह के लिए हम मिले, पूरे सप्ताह के लिए हम मिले, फॉर द होल वीक। इसमें आ जाएगा फॉर द होल वीक, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर द होल वीक। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट मून लैंडिंग। तुमने चंद्रयान के, जो चंद्रयान चंद्रमा पे गया था उसके बारे में बहुत सारी क्या की, आर्ग्यूमेंट की, बहस की, ठीक है। तो इसमें देखिए, देखा हमने वो मून, मून आ रहा है इसमें। अब मून देखते ही हम सोचते हैं कि भाई मून है, उपग्रह है, उसके पहले द लगा देंगे सीधे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मून लैंडिंग के बारे में कहा गया, न कि ओनली मून के लिए। तो इसमें आएगा यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट मून लैंडिंग। चंद्रयान जो चंद्रमा पे गया था उसके बारे में बताया गया है, अबाउट मून लैंडिंग। अब मून लैंडिंग नहीं करेंगे इसमें, न एन न ए न ए न एन न द का यूज करेंगे, इसमें आएगा नन। रोड यूजर्स, अगला है इसमें रोड यूजर्स मस्ट फॉलो। सड़क का उपयोग करने वालों को चाहिए, फॉलो मानी अनुसरण करना, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स का उपयोग अनुसरण करना चाहिए, फॉलो द, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। इसमें आएगा द। अगला है सेकंड एक्सरसाइज, इसमें देयर इज यूनिवर्सिटी इन ओवर टाउन। देयर इज यूनिवर्सिटी ओवर टाउन। तो यूनिवर्सिटी में देखो पहला अक्षर क्या है इसमें, यू। यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मानी विश्वविद्यालय, ठीक है। अब पहला अक्षर इसमें क्या है, यू। यू देखते ही हम क्या करते हैं, एन भर दिया सीधा, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। छोटी क्लासों के हिसाब से छोटे बच्चे क्या करते हैं, ए एन तक सीमित रहते हैं, वो जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो ए एन और यानी कि प्लूरल प्लूरल क्या, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट पे वो डिपेंड रहते हैं, उससे उनका गलत भी हो जाता है, अधिकतर गलत हो जाता है। तो अपने जो एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है। तो हम देखेंगे इसमें यू है पहला अक्षर, यू है, वोवेल्स है, वोवेल्स के अकॉर्डिंग हमने एन भरा तो गलत होगा। हम इसका देखेंगे ट्रांसलेशन, प्रोनाउंसिएशन, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं इसका। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन है इसका यूनिवर्सिटी, तो पहला अक्षर है यह यानी कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें हम भरेंगे ए भरेंगे ए, तो इसमें आ जाएगा ए, ठीक है। अगला है इट वाज इनकन्वेंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 years अगो। यह मानना बिल्कुल ही अस्पष्ट है, या ये बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है 6-7 साल पहले हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, सच एन इंसिडेंट, पहला अक्षर क्या है इसमें, व्यंजन है, व्यंजन क्या, सॉरी, स्वर है, वोविल से, वोविल है, इन, आई, एन, इंसिडेंट, इंसिडेंट इसका हम उच्चारण करते हैं तो इसमें ई की आवाज आ रही है, तो इसमें एन का हम यूज कर देंगे। अगला है if man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip?
यदि एक व्यक्ति मिस्टर विपिन बाबू के बारे में इतना जानता है तो वो रांची की ट्रिप के बारे में कैसे भूल सकता है उनकी। विपिन बाबू का लेसन है। आगे देखते हैं इसमें। तो इफ अ मैन इफ एन मैन बैठ सकता है, इसमें एन नहीं आएगा। एन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि पहला अक्षर क्या है इसका, पहला अक्षर क्या है इसका, व्यंजन। ठीक है। तो देखा हमने या तो एन होगा या द होगा, इसमें एन का यूज तो होगा ही नहीं। ठीक है। तो लेकिन इसमें किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है और बात को दोहराया जा रहा है। तो अगर किसी विशेष चीज के बारे में बात की जाती है और दोहराया जाता है तो उसमें द का यूज करते हैं। इफ द मैन, इसमें द का यूज करेंगे। अगला है इट जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। रिकॉल्ड इफ यू वांटेड टू फाइंड, यदि तुम चाहते हो पता लगाना। ठीक है। रिकॉल्ड मानी पता, दोबारा याद करना। किसके बारे में, इंसिडेंट, घटना के बारे में। विच टुक प्लेस इन 58, 1958 में जो घटना हुई थी उसके बारे में बताने के लिए। तो इंसिडेंट पहला अक्षर है आई, स्वर एन का यूज कर देंगे। ठीक है। आगे है विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। विपिन बाबू ने शब्द कहे कि वो चुन्नीलाल से एक दिन के लिए नहीं, कई सप्ताह तक नहीं मिल सकता। स्टोरी में था ये कि विपिन बाबू के साथ चुन्नीलाल पढ़ता था, वो काम के लिए उसके पास आया था, काम तलाशने के लिए। विपिन बाबू परेशान था अपनी मेमोरी लॉस के कारण, इसलिए वो परेशान था, इसलिए वो उससे मिलना नहीं चाहता था। तो इसमें देखिए खालिस्तान में दे रखा है सेंट वर्ड। अब हम लिखते हैं सेंट अ वर्ड, एक शब्द भेजा, तो ये नहीं होगा इसमें। ठीक है। उसने कहा था अपने नौकर को कि उसको जाके बोल दो कि वो यहाँ पर नहीं है, उस हालत में नहीं है कि वो उससे जाके मिले। तो अ वर्ड नहीं आएगा इसमें, कुछ भी नहीं आएगा इसमें, आएगा क्रॉस, यानी कि नन आर्टिकल। कहा गया, इसमें आएगा नन आर्टिकल। अगला है छठा, स्वॉर्ड इन हैंड किंग केम इन हीज चैरियट। हाथों में तलवार लेके, हाथों में तलवार लेके राजा अपने किस पे आया, रथ पर आया। ठीक है। अब कोई राजा है, वो हाथ में तलवार लेके रथ पे आ रहा है, तो कोई विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है। तो इसमें आएगा इन स्वॉर्ड इन हैंड द किंग, तो इसमें द का यूज करेंगे। किंग के राजा, राजा के बारे में बात की जा रही है, राजा के बारे में बात की जा रही है, लेकिन वो तलवार लेके आया है, किसी विशेष काम के लिए आया है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, इसलिए हम द का यूज करेंगे। आई वंडर्ड अलोंग अलोंग क्रुक्ड लेन। वंडर्ड मानी भटका या घूमा, अलोंग मानी किनारे किनारे, क्रुक्ड लेन, क्रुक्ड मानी टेढ़ी मेढ़ी गली, क्रुक्ड मानी टेढ़ी मेढ़ी या घुमावदार गली। आई वंडर्ड अलोंग क्रुक्ड लेन, अलोंग इसमें करेंगे द का यूज, अलोंग द क्रुक्ड लेन। ठीक है। एज एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमेम्बरिंग अबाउट द अदर समिट। जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में बात करता हूँ या सोचता हूँ तो मुझे दूसरे किसी भी प्रकार के शिखर के बारे में याद नहीं आता है, क्योंकि संसार का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। तो इसमें हमने, इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल्स के, एन, ए और एन। ठीक है। तो इसमें है एज आई लुक बैक एट, एट के बाद में द का यूज करेंगे। अब इसमें मिस्टेक है, इन चारों ऑप्शन में से एक द भी होना चाहिए, तो द इसको मान लेते हैं हम, तो डी होगा। द जहाँ आएगा वो ठीक होगा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट था, इसमें द भी का यूज था। तो एट द लाइफ आफ्टर। ठीक है। नौवा है ही काट्स, वह काटता है स्टेप्स इन हार्ड आइस। ही कट्स, वह काटता है स्टेप्स, स्टेप्स माने कदम। अब स्टेप्स देखा हमने, स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे, बहुवचन है, इसमें ए एन का तो यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें आएगा द।
द स्टेप्स, ठीक है। इनके बाद में भी द का यूज करेंगे, तो दोनों ऑप्शन में द आना चाहिए, वो वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा, इसमें होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर व्यक्ति के पास अपना एक क्या होता है, सबसे ऊंची, सबसे ऊंचा शिखर होता है। सबके दिमाग में एक सबसे ऊंचा शिखर होता है, यानी कि सभी की जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाती रहती है। यानी कि सब अलग अलग प्रकार से सोचते हैं और उसी सोच में वो उलझे रहते हैं, ठीक है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन द माउंटेन पीक, माउंटेन पीक, तो आ जाएगा इसमें द माउंटेन पीक, पर्वत की चोटी, ठीक है। इसमें द का यूज करेंगे। अगला है स्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस एक्शन हेल्प इन ऑब्जर्वेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। जो सख्त पुलिस वाले होते हैं ट्रैफिक के, वो क्या करते हैं, ट्रैफिक रूल का पालन करवाते हैं। तो इसमें एन ए द नन, ठीक है। तो इसमें यूज करेंगे हम स्ट्रिक्ट, ए मानी किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है जो क्या होता है, बिल्कुल सख्त होता है, तो इसमें हम ए का यूज करेंगे। अगला है कटचल इज आइलैंड, कटचल इज आइलैंड, कटचल नाम का स्थान है, इज मानी है, आइलैंड मानी, आइलैंड मानी क्या होता है, द्वीप, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ द्वीप, जिसे टापू भी कहते हैं। तो आइलैंड, पहला अक्षर है आई, स्वर है, उच्चारण करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें भी आ की आवाज आ रही है, तो इसमें एन का हम यूज कर देंगे, तो इसमें होगा ए। अगला है ही इज यूरोपियन, वह यूरोपवासी है, वह यूरोपवासी है, पहला अक्षर है स्वर, ठीक है। देखते कर देंगे एन, तो गलत होगा, हमारा मेन क्या चीज है, मेन है हमारा प्रोनाउंसिएशन, यूरोपियन, यूरोपियन, पहला अक्षर है य यानी कि व्यंजन, तो व्यंजन के अकॉर्डिंग आएगा इसमें ए का हम इसमें यूज करेंगे, सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। अगला है ही इज इंडियन, ही इज इंडियन, वह भारतीय है, इंडियन में पहला अक्षर आई है, ठीक है, स्वर है। अगला क्या है, इसका उच्चारण इंडियन, ई यानी कि स्वर की आवाज दे रहा है, तो इसमें एन का यूज कर देंगे। आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडे, मुझे रविवार को स्कूल जाना है, विद्यालय जाना है। टू कम, गो के साथ गो टू या कम टू, तो उसके बाद में द का यूज करेंगे। विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस, क्या तुम हमारी तस्वीर ले सकते हो, विल यू टेक अ पिक्चर, तो इसमें ए का यूज कर सकते हैं हम, ए का यूज करेंगे। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, वही है, आगे देखते हैं। पीस इज बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, इज बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री, तीन प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे पॉजिटिव गुड, कॉम्पेरेटिव बेटर, और थर्ड है बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, टाल टालर टालेस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। इस प्रकार से अगर स्टार्टिंग में मोस्ट आता है या लास्ट में ईएसटी आती है तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले हम किसका यूज करते हैं, द का, तो बेस्ट के पहले हम द का यूज कर देंगे। द पोइम, अगला है नेक्स्ट, द पोइम द एंड क्रिकेट इज इंस्ट्रक्टिव, मानी शिक्षाप्रद। चींटी और टिड्डे की जो कहानी है वो शिक्षाप्रद है, सबने पढ़ी है। चींटी मेहनत करती है, टिड्डा आराम करता है, बाद में क्या परेशानी आती है, क्या परिस्थिति आती है, कोई कैसा मौसम आता है, किस प्रकार की परेशानियों से टिड्डे को गुजरना पड़ता है, वो हमने देखी है, सुनी है, और बच्चे सभी जानते हैं उसके बारे में। तो देखिए, द पोइम द एंड द क्रिकेट, विशेष है क्रिकेट, द एंड द क्रिकेट, विशेष कहा गया है टिड्डे के लिए, तो द का यूज करेंगे। अगला है थर्ड, सुनामी इज ह्यूज सी वेव, सुनामी क्या है, ह्यूज मानी विशाल, सी वेव मानी समुद्री धारा।
एक विशाल समुद्री धारा है, सुनामी। ठीक है, तो इसमें आएगा ए। ए का यूज, एक अ का यूज हम करेंगे, एक विशाल समुद्री धारा है। नेक्स्ट है चौथा, द लेसन ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट हेज जिस्टिक स्ट्रक्चर। पास्ट, भूतकाल की झलकियां, भूतकाल की बातों को याद करना एक प्रकार से क्या है, शिक्षाप्रद निर्देश है, एक विशेष निर्देश है हमारे लिए कि हम भूतकाल की चीजों को देखें, सुने, याद रखें और उनसे सीखें। तो द लेसन ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, तो इसमें द का यूज करेंगे। ठीक है, द पास्ट, विशेष, विशेष चीज के लिए द का यूज करते हैं। अगला है द ऑथर क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी है, पर्वत चोटियों के पहले हम द का यूज करते हैं। अगला है छठा, द ऑथर एडवोकेट्स टू क्लाइम समिट विथ इन। अधिवक्ता, ऑथर, ऑथर मानी क्या है, ऑथर मानी लेखक, एडवोकेट्स मानी अधिवक्ता या वकालत करना। जो लेखक होता है वो वकालत करता है किसकी, जो शिखर है उस पे चढ़ने की। तो द ऑथर एडवोकेट्स टू क्लाइम द समिट, समिट विथ इन, तो इसमें द का यूज कर देंगे। अगला है गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा नदियों के पहले द का यूज करते हैं। अगला है आउल कांट सी बाय द डे। आउल एक उल्लू, एक उल्लू क्या नहीं देख सकता, दिन में नहीं देख सकता है, तो इसमें इसमें एन का यूज करेंगे। पहला अक्षर क्या है, इसमें स्वर है, इसलिए एन का यूज करेंगे। उच्चारण में भी स्वर की ध्वनि आ रही है। जोड़ी वाज ऑनेस्ट बॉय। जोनी, जोड़ी क्या है, एक ईमानदार लड़का है। जोड़ी वाज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट देखिए ऑनेस्ट, HONEST है। ठीक है, HONEST, ऑनेस्ट मानी ईमानदार। पहला अक्षर स्वर, पहला अक्षर व्यंजन, सॉरी व्यंजन है, लेकिन उच्चारण में क्या आ रहा है, ओ की आवाज आ रही है, तो ये स्वर की ध्वनि है, इसलिए इसमें हम एन का यूज करेंगे। तो इसमें आ जाएगा बी। ठीक है, विपिन बाबू हैड एक्सीलेंट मेमोरी। विपिन बाबू की एक अच्छी मेमोरी थी, एक्सीलेंट मानी बहुत अच्छी। तो एक्सीलेंट पहला अक्षर है, स्वर, उच्चारण में भी स्वर की आवाज आ रही है, तो एन का यूज कर देंगे इसमें। अ ड्राइवर मस्ट हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। एक ड्राइवर के पास उपयुक्त लाइसेंस होना चाहिए चलाने, गाड़ी चलाने का, तो इसमें क्या करेंगे, अ वैलिड। ठीक है, एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं आगे हम। नेक्स्ट है इसके अंदर, थोड़ा सा रह गया इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर है, देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है इसके अंदर डिटरमाइनर्स में और आर्टिकल्स चल रहा है हमारा सामने। तो अगला देखिए, ही हैज टेकन टू हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो ए, अ या द का यूज करेंगे इसमें। ही हैज टेकन टू अ हैबिट, तो इसमें हम ए का यूज कर देंगे। टू, देखिए इसमें टू आया है, सॉरी इसके अंदर टू आया है, टू के बाद में मैंने बताया था द का यूज करेंगे। ही हैज टेकन टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, उसने धूम्रपान की आदत छोड़ दी है, छोड़ चुका है। आई हैव नो मनी इन बैंक। इन के बाद में द का यूज करते हैं हमेशा, द का यूज हो जाएगा इसमें। अगला है थर्ड, आई मेट ए ओल्ड वुमन। में एक बूढ़ी महिला से मिला। ठीक है, मिला। तो ओल्ड पहला अक्षर स्वर है इसके अंदर, AEIOU से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में हम इसका उच्चारण करते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन में भी हमें ओ की आवाज आ रही है स्वर की, इसलिए हम इसमें एन का
यूज कर देंगे। ठीक है, चौथा है इसमें हैव यू डिफिकल्टी। हैव यू डिफिकल्टी, हमारा ऑप्शन है दो इसमें, एनी और फ्यू। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें एनी का यूज कर देंगे, हैव यू एनी डिफिकल्टी। अगला है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी सबसे, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो इज के बाद में द का हम इसमें यूज कर देंगे, इसमें आ जाएगा द। अगला है, सॉरी इसके अंदर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देयर वाज ट्रैफिक ऑन द रोड, हमारे पास में है ऑप्शन में मच मेनी। ट्रैफिक यानी कि यातायात, तो इसमें मच मानी बहुत सारा, मेनी मानी भी बहुत सारा, मच जिसको हम गिन नहीं सकते और मेनी में जिसको हम गिन सकते हैं। तो ट्रैफिक को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, मच का हम यूज कर देंगे। देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन द रोड, सड़क पर बहुत सारा यातायात था। अगला है अनईजी पैराग्राफ अपीयर्ड इन द टाइम्स। टाइम्स के अंदर एक असाधारण सा या कठिन सा पैराग्राफ माने गद्यांश प्रकट हुआ। ठीक है, देखते हैं। द और एन का यूज करना है। अनईजी पहला अक्षर स्वर है, उच्चारण में भी स्वर की आवाज आ रही है, तो एन का इसमें यूज कर देंगे। अगला है आठवां, ही इज एम ए इन इंग्लिश। एम ए यानी कि मास्टर इन आर्ट्स। ठीक है, पहला अक्षर एम है, जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो एम, तो पहला अक्षर क्या है, इसमें स्वर की आवाज दे रहा है, इसलिए हम इसमें एन का यूज कर देंगे, एन एम ए। अगला है आज का एमएलए इज नॉट हिस्टोरिकल फिल्म। आज का एमएलए एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन है ए और द। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल पहला अक्षर व्यंजन, उच्चारण में भी व्यंजन की आवाज आ रही है, तो ए लिख देंगे। अगला है इट इज वन एंड, इट इज वन एंड, इसमें बनेंगे द का यूज कर देंगे, ऑप्शन में दोनों में से द का यूज हो जाएगा। इट इज वन एंड द सेम फॉर मी, यह एक और बिल्कुल समान रूप से मेरे लिए है। द वर्ल्ड इज अनहैप्पी प्लेस। द वर्ल्ड इज अनहैप्पी, पहला अक्षर क्या है, स्वर है, और उच्चारण में भी स्वर की आवाज आ रही है, तो इसमें आ जाएगा एन। अगला है माई वाइफ एंड आई अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट पहला अक्षर स्वर है, उच्चारण में स्वर की ध्वनि है, तो इसमें एन का यूज कर देंगे। डोंट बी इन सच इन ए हरी, इसमें भरेंगे ए का यूज कर देंगे। डोंट बी इन सच ए हरी, जल्दीबाजी मत करो। ठीक है, इन सच ए इस प्रकार से आता है, इन सच तो उसमें ए का यूज करते हैं हमेशा। इट इज डिफिकल्ट टू रन ए स्कूल विथ सो फ्यू और लिटिल। देखिए इसमें फ्यू और लिटिल, फ्यू मानी बहुत कम, जिसको हम गिन सकते हैं, और बहुत कम होता है फ्यू जिसमें गिन सकते हैं और लिटिल में गिन नहीं सकते हैं। तो देखिए इट इज डिफिकल्ट टू रन स्कूल विथ सो स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ स्कूल चलाना मुश्किल है। अब बच्चे कम होगी तभी तो मुश्किल होगा, तो इसमें फ्यू का हम यूज करेंगे। फ्यू का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, बहुत कम संख्या के लिए। ठीक है, और लिटिल का करते हैं अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, उस संज्ञा शब्द के साथ। अगला है इसमें देयर इजंट बूट पॉलिश इन द टिन। अगर सेंटेंस नेगेटिव आता है, सेंटेंस नेगेटिव आता है, देयर इजंट, देयर वहाँ नहीं है, बूट पॉलिश इन द टिन, बॉक्स में, डब्बे में बूट पॉलिश नहीं है, जूते की पॉलिश नहीं है, तो एनी, नेगेटिव आ जाएगा तो एनी का यूज करेंगे। ठीक है, अगला है यू हैव फ्लावर्स इन योर गार्डन। अब देखिए एनी आ रहा है इसमें और सम आ रहा है, दोनों में से एक ऑप्शन बनना है। यू हैव सम फ्लावर्स, तो इसमें आएगा सम, पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज करेंगे, और नेगेटिव में क्या करेंगे, एनी का। अगला है डिडंट आई गिव यू मनी यस्टरडे, आई फील सर्टेन आई डिड। क्या मैंने तुम्हें कल पैसे नहीं दिए थे, मुझे ऐसा लग रहा मैंने दिए थे। ठीक है, डिडंट आई गिव। अगला है, इसमें देखिए ऑप्शन सम और नो, तो इसमें आएगा सम मनी, मैंने कुछ धन तुम्हें दिया था और मुझे याद है। ठीक है, इसमें सम का यूज करेंगे। अगला है कैन यू गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन। कैन यू गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सम का यूज करेंगे, क्या तुम मुझे कुछ सूचना और सूचना दे सकते हो। इस प्रकार से आपके आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स आएंगे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको
पहले भावार्थ को समझना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, एक नहीं 2 बार पढ़ना है उसको और उसे बिल्कुल ध्यान से सोल्व करना है। आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट फ्रेंड्स।